हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए कुछ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली जो क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये आपतित किरण है, ठीक है, ये आने वाली किरण है और यहाँ से ये जाने वाली किरण है, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक, और इस पर डाला गया अभिलंब, ये वाला, ये डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये आपतन बिंदु पर होता है। ठीक है, दूसरा का पॉइंट बोला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी है ये आपतन कोण है और है परावर्तन कोण है, जिसको हम आई बोल रहे हैं और इसको आर बोल रहे हैं, ये दोनों इक्वल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध बताइए। तो देखिए वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुने फोकस दूरी, अर्थात r बराबर 2f या f बराबर हम लोग बताएंगे r/2। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखे बिंब का यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, समतल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए समतल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक, जो बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह सीधा और समान आकार का होता है तथा इसकी दूरी समतल दर्पण के पीछे उतनी ही होती है जितनी वस्तु पर वस्तु के दर्पण के सामने रहती है। देखिए समतल दर्पण में मान लीजिएगा कोई यहाँ वस्तु है, ये दर्पण है, तो ठीक उतना ही दूरी पर इसका क्या इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो दोस्तों देखिएगा, परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणें के वास्तविक काटन से बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जबकि परावर्तित या अपवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। वस्तु की अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, किंतु काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर, दूसरा की पॉइंट है, अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनती है और उसका साइज क्या होता है? तो अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और उसकी साइज बहुत बड़ा होता है। और दूसरा का बात है, अवतल दर्पण पर जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस तल पर बनता है और उसकी साइज बहुत छोटा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और यह वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अवतल, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अपवर्तन। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तब दोनों माध्यमों को अलग करने की सतह पर किरण मुड़ जाती है। संघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती है, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? तो अपवर्तन की जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा का जो है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया
तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, किरणों को निर्धारित करने वाली दो पिनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर से अधिक क्यों नहीं होनी चाहिए। तो किरणों को निर्धारित करने वाले दो पिन के बीच यथार्थ संभव काफ़ी दूरी होनी चाहिए। पिन के कागज पर पड़ने वाले निशान को मिलाने वाली रेखा ही किरण पथ को दर्शाती है। यदि ये बहुत नज़दीक रहे तो मिलाने के समय थोड़ी सी भी गलती होने से किरण पथ अपने वास्तविक स्थान से काफ़ी विचलित हो जाएगा। जिसके अलावा पिन को काफ़ी दूर रखने पर आपतित किरणें दर्शाने वाले दो पिनों के प्रतिबिंब सीधे में परिवर्तित होकर दर्शाने वाले पिन बहुत ठीक ठाक गाड़ी जा सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, नेत्रानुमान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब बिंदु का पाठ्यांक लेते समय जब स्केल पैमाने के किसी निश्चित चिन्ह के सामने न पड़कर दो निशाने के बीच पड़ता है तब उसका पाठ्य मानसिक अनुमान लगाया जाता है। इसके लिए स्केल के सबसे छोटी विभाग 10 बराबर भागों में बांटने की कल्पना की जाती है। वह बिंदु कल्पना में बट गए जिस चिन्ह के सामने पड़ा है उसे लिखा जाता है और इसे नेत्र अनुमान कहा जाता है।